चैप्टर की स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे बहुत बुरी तरह से बांध रखा होता है और वो लड़की कांपते हुए कहती है यूनोन, मैं और नहीं सक सकती, मुझे तो लगा था ये सब गेम है। और इतना कहते हुए उसकी डेथ हो जाती है। तभी उसका दूसरा दोस्त भी कहता है यूनोन, मुझे भी लगता है मेरा भी समय आ चुका है, पर तुम्हें जीना होगा। इतना कहते ही उसको वो भी टैं बोल जाता है। फिर हमें यूनोन को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए कहता है दोस्तों, तुम मुझे ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकते। फिर हमें यूनून बताता है वो यहाँ पे कैसे फंस गया। बाहर दुनिया में एक काफी फेमस गेम है जिसे कहा जाता है रिवर्स प्लेनेट, जहाँ पे लोग वर्चुअल दुनिया में जाके अपने कैरेक्टर को पावरफुल और काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो उसकी दोस्त भी यही कह के उसको ये गेम खेलने के लिए ले गई थी, पर वो यहाँ पे आके फंस गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन सब्जेक्ट 62, तुम काफी करीब हो हमारे एक्सपेरिमेंट को पार करने के लिए। फिर पीछे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा होता है। वो कहता है मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया तो मैं सबको मार डालूंगा। फिर हमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाता है जहाँ पे इंसानों को काफी ज्यादा टॉर्चर करके उनकी इंसानियत की लिमिट खत्म करके उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा होता है। इसी कारण काफी सारे लोग मर गए, उनमें से हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त भी थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को भागते हुए दिखाई जाता है जहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं जल्दी चलो, हम यहाँ से बाहर निकलने के काफ़ी करीब है। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो कि बोलता है तुम सब काफ़ी लकी हो कि तुम यहाँ तक आने में कामयाब हुए, पर अब तुम यहीं पे सब मरोगे। ये कहते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी एक लड़की यूनून से कहती है हम आगे फाइटिंग लेते हैं, तुम पीछे से ध्यान रखना। वो सब मिलके उस आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है यूनून ने उस आदमी का गला दबा रखा होता है और वो उसे जान से मार देता है। फिर हमें पता चलता है उस आदमी ने ऑलरेडी उसके सारे दोस्तों को मार दिया होता है। फिर यूनून चिल्लाता है नहीं, दोबारा ये सब नहीं, मैं दोबारा अपने दोस्तों को नहीं खो सकता, बोलता है। और तभी उन दोस्तों के आत्मा है कि क्या निकल के आती है जो कि यूनून से बोलती है तुम्हें हम सब का रिवेंज लेना होगा, तुम्हें ये सब का बदला लेना ही होगा, कहती है। और यूनून को पकड़ लेते हैं। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनहून कुछ सोल्जरों के साथ लड़ाई कर रहा होता है। वो कहता है मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम जितने आओगे मैं उतनों को मारूंगा, क्योंकि अभी तक मेरा रिवेंज खत्म नहीं हुआ है। ये कहते हैं सबको मार देता है वो। फिर से ब्लैक कलर की कुछ चीज आके यूनहून को पकड़ लेती है। वो यूनहून से कहती है सबको मार डालो, तुम्हें अभी रिवेंज लेना होगा। जहाँ पे यूनहून हाफते हुए कहता है मुझे पता नहीं मुझे ये कब तक करना पड़ेगा, शायद से ये जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक चलेगा। तभी यूनून को एक सिस्टम मिलता है जहाँ पे सिस्टम में एक मिशन होता है कि इस एक्सपेरिमेंट करने वाले डायरेक्टर को जान से मार दो और रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें दोबारा रियल वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा। ये सुन के यूनून सिस्टम को पकड़ते हुए कहता है तुम सच बोल रहे हो ना, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी सारे लोगों का लाश दिखाई जाती है। तभी सामने हमें यूनून और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है जिन्होंने डायरेक्टर को पकड़ लिया होता है। डायरेक्टर उन दोनों से कहता है तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जहाँ पे यूनून का दोस्त उसको पकड़ के बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता हम सब ये क्यों कर रहे हैं। डायरेक्टर उसका हाथ हटाते हुए कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यूनून से। जहाँ पे डायरेक्टर आगे कहता है हमने तुम्हें इतना पावर दिया, हमने तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाया और तुम हमें ही मारने चले। जहाँ पे यूनून उससे कहता है मुझे कभी इतना स्ट्रांग बनना ही नहीं था, मुझे कभी ये सब कुछ चाहिए ही नहीं था। जहाँ पे ये बात सुन के डायरेक्टर काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है मेरे मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? लीग ऑफ इंटरप्राइज तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हारी हर फैमिली को मार देगी, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे कांग्रेट्स को भी मार देगी। ये सुन के यूनून उसको मार देता है। तभी उसका दोस्त चिढ़ते हुए कहता है ध्यान से तो मारना चाहिए था, तुमने मेरे ऊपर सारा खून गिरा दिया और तुमने उसको क्यों मारा? मुझे उससे और भी काफी सारे सवाल पूछने थे। यूनून को दिखाया जाता है जिसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आया होता है उसका मिशन पूरा हो चुका है, अब वो चाहे तो अपने रियल वर्ल्ड में जा सकता है। और एस और नो करके बटन आया होता है जहाँ पे यूनू कांपते हुए कहता है अगर मैंने इस बटन को दबा दिया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यूनू उस बटन को दबाने ही वाला होता है कि तभी ब्लैक शैडो दोबारा से अपेयर होने लगते हैं। वो कहते हैं यूनू तुम कहाँ जा रहे हो, तुम हमारे बारे में भूल चुके हो, प्लीज उन सबको मार दो, उन सबको बहुत बुरी तरह से मार दो। ये सुन के यूनू कहता है नहीं बस बहुत हो चुका है, मैं थक चुका हूँ, ये सब चीजों से थक चुका हूँ, अब वैसे भी मैंने बहुत कुछ कर दिया है। ये कहता है वो इस बटन को दबा देता है और उसकी आंख खुलती है उसके बेड में। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो सच में वापस आ गया। फिर वो टाइम और डेट देखता है, उसे पता
पता चलता है वो गेम का वर्ल्ड का और रियल वर्ल्ड का टाइम डिफरेंट होता है। यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, जिस दिन वो उस गेम में गया था आज भी वही दिन है। फिर तभी उसके दोस्त का कॉल आता है जो कि गुस्से से कहती है, यूनून तुम कहाँ हो, तुम हमारी मीटिंग के बारे में भूल गए। यूनून को याद ही नहीं होता है कि वो कौन है। फिर वो अपने दिमाग में जोर डालता है, फिर उसे याद आता है वो लड़की तो उसकी स्कूल की काफ़ी अच्छी दोस्त है। फिर उससे बात करके वो उससे मिलने जाता है। फिर एक छोटे से कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनू उससे मिलने आया होता है। यूनू को देख के उसकी दोस्त उसे बुलाती है और वो कुछ खाने लगते हैं, जहाँ पे इसकी दोस्त इनू से पूछती है, इनू क्या तुमने रिवर्स प्लेनेट गेम खेला। जहाँ पे ये सुन के इनू उससे बोलता है, हाँ मैंने खेला, मैंने वो जैसे ही गेम स्टार्ट किया मैं उस दुनिया में चला गया। इनू उससे पूछता है क्या तुमने खेला। जहाँ पे वो लड़की कहती है नहीं मैंने अभी तक नहीं खेला। ये सुन के इनू काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि उसी लड़की ने कहा था उसे उस गेम खेलने के लिए, जिस कारण वो इतने सालों तक उस गेम के अंदर फंस गया था। उससे और थोड़ी बात करने के बाद यूनू वापस घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद यूनू उस गेम के बारे में सर्च करता है, तब उसे पता चलता है उस गेम का ऑफिस यूएसए में है। वो सोचता है क्या उसे हेडक्वार्टर जाके उन गेम के डेवलपर्स से बात करनी चाहिए जिनके कारण वो इतने सालों तक उस गेम में फंसा रहा। फिर वो सोचता है उसे भी उसकी बातों पर कौन विश्वास करेगा, अगर उनके कारण ही वो फंसा है तो क्या पता वो दोबारा उसे किडनैप कर ले। ये सोच के वो कुछ नहीं करता है। यूनो फिर आगे कहता है, वैसे भी मैं उस नर्क से बाहर आ चुका हूँ, अब मुझे लगता है मुझे सब कुछ उसके बारे में भूल जाना चाहिए। अब मैं रियल दुनिया में हूँ, ये दुनिया जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अब मुझे लगता है सब कुछ भूल जाना चाहिए। हमें यूनू को दिखाया जाता है जो कि वापस ही स्कूल जा रहा होता है। अब वो सब कुछ भुला के आगे बढ़ चुका होता है, पर तभी जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है उसके कंधे में दोबारा एक ब्लैक शैडो हाथ रखती है और वो कहती है क्या तुम सब कुछ सच में भूल गए। ये सुन के यूनू अचानक से पीछे मुड़ के देखता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर अचानक से वहाँ पे भी जितने लोग बैठे होते हैं वो सब ब्लैक कलर के शैडो में बदल जाते हैं। वो यूनू से कहते हैं मार दो, सबको मार दो। ये देख के यूनू वहाँ से भाग जाता है, पर तभी उसके कंधे में कोई हाथ रखता है। यूनू अचानक से पीछे मुड़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और चाकू निकाल के उसका गला काट देता है। यूनू को लगता है उसने सच में गला काट दिया, पर जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है उसके हाथ में कुछ नहीं था। यूनू का दोस्त उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो। ये देख के यूनू बोलते है मुझे माफ कर देना। फिर यूनू का दोस्त वहां से चला जाता है। फिर यूनू को दिखाया जाता है जो कि एक पार्क में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। फिर से जमीन के नीचे ब्लैक शैडो निकलने लगती है। वो कहते हैं यूनू प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज हमारा बदला लो। फिर ये सुन के यूनू कहता है रुक जाओ, ये सब बंद करो। तभी उसकी दोस्त आ जाती है जो कि यूनू से कहती है, यूनू तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुन के यूनू कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है नहीं अभी मेरे को कुछ नहीं हुआ। ये सुन के उसकी दोस्त बोलती है चलो ठीक है मुझे जाने का समय हो गया तो मैं जा रही हूँ। फिर यूनू बोलता है चलो ठीक है बाद में मिलते हैं। फिर हमें यूनू को दिखाया जाता है जो कि कहता है इस भूत को मैं ही लेकर आया हूँ, मुझे नहीं लगता जब तक ये खुश नहीं होंगे तब तक ये मेरा पीछा छोड़ेंगे। फिर हमें यूनू को दिखाया जाता है जो कि वापस उस गेमिंग सेटअप में जाके बैठ जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ मुझे भी लगता है मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की है इस वीडियो में, तो तुम माफ़ कर देना यार, क्योंकि ये मेरी सेकंड लॉन्ग वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी पर वो उतनी चली नहीं। आई होप तुम सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो शेयर भी कर देना यार अपने दोस्तों के साथ।